हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है 20 मई को, उसके लिए क्या क्या मेन डायग्राम्स है वो डिस्कस करने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट लेक्चर में एक और आपके साथ अपलोड करूँगा आपके पास इसी चैनल पे, जिसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट एक आपके साथ शेयर करूँगा फार्मूलाज़ की। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। आज पेपर पेन रेडी कर लो, मैं एक एक डायग्राम आपको शो करूँगा, साथ साथ बनाते चले जाओ। 15 डायग्राम टोटल दिखाऊंगा, इनको साथ साथ बना लो एंड प्रैक्टिस कर लो एंड यू विल बी सेट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। पहला डायग्राम बहुत बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक ईएम वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन को डायग्राम शो करो। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में मैंने एक्स वाई जेड 3 लाइनें ड्रॉ करी एंड देन ई और बी दोनों का प्रोपेगेशन जेड के अलोंग शो कर दिया। तो प्लीज़ ये डायग्राम लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा गया है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम। सो फर्स्ट डायग्राम, लेट्स मूव टू सेकेंड डायग्राम नाउ। सो बच्चे, नेक्स्ट डायग्राम हमारा है वेव फ्रंट्स पे। बहुत बार बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वेव फ्रंट को डिफाइन करो एंड शेप ऑफ वेव फ्रंट शो करो। तो पहला, एक पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट्स की शेप कैसी होगी? स्फेरिकल। एक लीनियर सोर्स के लिए वेव फ्रंट्स कैसे होंगे? सिलेंड्रिकल। एंड अगर एक सोर्स इनफाइनाइट पे है तो वहाँ से रेज जो आ रही है वो हम पैरेलल बीम दिखाते हैं, तो उसके लिए जो वेव फ्रंट्स होंगे दे विल बी प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स, 2 या 3। जिस तरह से मैंने 2 दिखाए हुए हैं, आप 3 भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया वेव फ्रंट्स का सेकंड इंपॉर्टेंट डायग्राम। लेट्स मूव टू थर्ड वन। बेटे, बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट एग्जाम में कि प्लेन वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन शो करो ऑन अ प्लेन मिरर और अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट ड्रॉ किया है जो मिरर की तरफ जा रहा है एंड देन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वेव फ्रंट कैसा दिख रहा होगा, तो दैट इज़ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो आप डायरेक्ट वेव फ्रंट्स को यहाँ पर डायग्राम में शो कर सकते हो, रेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हाइगन प्रिंसिपल को यूज़ करके रिफ्लेक्शन को शो करना एंड उसको प्रूव करना, एंगल आई इज इक्वल टू आर, वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्ज़ाम में बहुत बार आती है एंड दैट आई विल कवर इन ऑल इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। ओके, लेट्स मूव टू डायग्राम नंबर 4। अब बेटे, फोर्थ डायग्राम में हम रिफ्रैक्शन शो कर रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट का एक इंटरफेस पे। तो यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं, फर्स्ट रेयर टू डेंसर शो करते हुए एंड दूसरा डेंसर टू रेयर। तो फर्स्ट वाले में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि द लाइट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड इन द सेकेंड डायग्राम इट्स बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हेयर आई एम शोइंग ओनली द वेव फ्रंट्स। ओके, तो एग्ज़ाम में वेव फ्रंट्स पूछा जाता है, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम हो जाता है जहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो वेव फ्रंट को ना हाईलाइट करके बस रेज को हाईलाइट कर देते हैं। सो प्लीज़ हाईलाइट वेव फ्रंट्स हेयर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट डायग्राम। एग्ज़ाम में बच्चे पूछा जाता है कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, एक कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, कैसे एक प्रिज्म में डेविएशन होती है। तो वेव फ्रंट्स के डायग्राम के थ्रू ये चीज़ शो करो। तो मैंने तीनों में ही देख सकते हो आप, प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट करा, कॉन्वेक्स लेंस में जो वेव फ्रंट बाहर निकला दैट इज़ अ स्फेरिकल वेव फ्रंट जो कन्वर्ज करता हुआ दिखा दिया, एंड कनकेव लेंस में आप देख सकते हो मैंने डाइवर्ज करता हुआ वेव फ्रंट दिखा दिया, एंड इन केस ऑफ अ प्रिज्म मैंने यहाँ पर डेविएशन शो कर दी। तो आप देखो ध्यान से, वेव फ्रंट्स की शेप इंसिडेंट प्लेन थी तो वो स्फेरिकल हो गई, प्लेन थी तो वो स्फेरिकल हो गई। पहले केस में कन्वर्जिंग, दूसरे में डाइवर्जिंग एंड तीसरे में डेविएशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। अब बच्चे, सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट डायग्राम बनता है हमारा कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों में डिस्टिंग्विश करो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो जो वी लिखे हुए हैं दोज आर वैलेंस बैंड एंड सी इज़ कंडक्शन बैंड। तो मैंने इंसुलेटर में गैप बहुत ज़्यादा दिखा दिया, सेमीकंडक्टर में गैप कम दिखा दिया। जो ये गैप है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, एंड कंडक्टर में हमने इसे ओवरलैप करता हुआ दिखा दिया। तो बस ये डायग्राम ऐसा बना के एंड बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप मेंशन कर देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बेटे, देन हमारे पास आता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिस्टिंग्विश करो विद द हेल्प ऑफ
एनर्जी बैंड डायग्राम, वो बोले या ना बोले, अगर वो बोल रहा है डिस्टिंग्विश करना है पी टाइप एन टाइप में, तो आपने एनर्जी बैंड डायग्राम जरूर बनाना है। तो आप देख सकते हो मैंने सेम वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड शो करे दोनों में। एन टाइप में मैंने कंडक्शन बैंड के नीचे डॉट्स दिखाए हैं, जो डॉट्स है वो इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, और आप इस पर लिख दोगे कि ये एक्स्ट्रा डोनर एनर्जी लेवल है। सेम ऐसे ही मैंने पी टाइप में वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर मैंने सर्कल्स बनाए हैं, दोज आर होल्स, और मैं वहाँ पर लिख दूंगा एक्स्ट्रा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस साल। ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और आप देख सकते हो कितना सिंपल डायग्राम है। फुल मार्क्स आपको मिलेंगे 2 मार्क्स फॉर दिस डायग्राम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन देन। बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन पे डायग्राम और क्वेश्चन आ जाता है, तो जब भी ये डायग्राम बनाना, देखो बहुत सिंपल सा डायग्राम है। होल्स का डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट, दो प्रोसेस डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट को हाईलाइट करके कहाँ की तरफ कौन डिफ्यूज़ हो रहा है और कहाँ की तरफ कौन ड्रिफ्ट हो रहा है, ये दो चीज़ें ज़रूर मेंशन करना डायग्राम में। एंड सेमीकंडक्टर के सेशन में मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा डिटेल में कि ओके किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैं सिर्फ डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। अब बच्चे, सेमीकंडक्टर चैप्टर से बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर आपको एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग करनी है और उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है, तो आप कैसे उसे कनेक्ट करोगे, उसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा, एंड जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा वो कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट में मैंने सर्किट डायग्राम बनाया एंड राइट में आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, एंड आपको ध्यान रखना है कि जो आई है वो मिली एम्पियर में है। तो देखते हैं रिवर्स बायसिंग में कैसा होगा। रिवर्स में आप देख सकते हो सेम लेफ्ट में मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा है एंड राइट हैंड साइड पे मैंने ग्राफ ड्रॉ करा है, एंड ग्राफ जो है वो इस बार थर्ड क्वाड्रेंट में है क्योंकि रिवर्स करंट है, एंड आई जो है वो माइक्रो एम्पियर्स में है। ये मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर का खास ध्यान रखना, प्लस एंड माइनस का ध्यान रखना, एंड करंट की डायरेक्शंस भी मेंशन कर देना आप लोग सर्किट डायग्राम में। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। देन इम्पॉर्टेंट डायग्राम इज़ फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। जब भी हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन आ जाए, सर्किट डायग्राम जो कि लेफ्ट पे दिख रहा है बहुत सिंपल सा, वो ज़रूर बनाना है। एंड इनपुट एंड आउटपुट, जो I/P O/P लिखा हुआ है, दैट स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म्स ज़रूर ड्रॉ करनी है, और हाफ वेव रेक्टिफायर आ जाता है क्वेश्चन में एग्ज़ाम में, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलो अब देखते हैं हम लोग कि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो। बेटे अगेन फुल वेव रेक्टिफायर में लेफ्ट पे मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है। मैंने दो डायोड्स दिखाए हैं इस बार D1 एंड D2, और जो बीच में जो ट्रांसफार्मर के बीच में जहाँ पर एक कनेक्शन दिखाया है वहाँ पर आप लिख देना सेंटर टैप। ठीक है, सेंटर टैप। एंड राइट हैंड साइड पे मैंने इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म दिखाई है। इनपुट वेव फॉर्म्स दो है, एक मैंने ए पे दिखाई है और एक बी पे दिखाई है, आप दोनों दिखाना। एंड देन आउटपुट में जो हमारे पास ये गोले बन गए हैं, हम पहले वाले पे लिख देंगे ड्यू टू D1, ड्यू टू D2, देन सेकंड पे एंड सो ऑन। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आया तो फुल वेव रेक्टिफायर पे पूछ सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। बच्चे नेक्स्ट डायग्राम इज शोइंग कि एक फोटो डायोड को आप कैसे बायसिंग करोगे। तो मैंने रिवर्स बायसिंग यहाँ पर शो करी हुई है, एंड उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होगा। जैसे जैसे हम आई बढ़ाएंगे यानी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लाइट की जो इंसिडेंट हो रही है, तो जो करंट है फोटो करंट या ये कह सकते हैं रिवर्स करंट, वो इंक्रीज़ होगा। तो जो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 लिखा हुआ है, हेयर I स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। चलो अगला देखते हैं। बेटे ये जो मैंने बनाया है ये सोलर सेल का आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। यहाँ पर VOC और ISC लिखा हुआ है। VOC स्टैंड्स फॉर ओपन सर्किट वोल्टेज एंड ISC इज़ शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, तो ये दोनों ज़रूर मेंशन कर देना। नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम रे ऑप्टिक्स से मैंने बनाया है कि एक स्पेशली डिज़ाइन प्रिज्म को हम इमेज को डेविएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पूछ लिया जाता है डायरेक्ट डायग्राम कि 90 डिग्री डेविएट करने के लिए कैसे यूज़ करोगे एंड 180 डिग्री। तो ये दीज टू डायग्राम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये 15 टोटल डायग्राम्स हैं जिनको आपको याद करना है।
सो कॉपी पेन निकाल के आप लोग प्लीज़ इनको एक बार प्रैक्टिस कर लो। ये 15 के 15 डायग्राम्स को अच्छे से, इनमें से कुछ डायग्राम्स आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में दिख जाएंगे, ठीक है। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अभी हम कुछ और नेक्स्ट सेशंस भी करेंगे जिनमें मैं सेमीकंडक्टर्स चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एंड ईएम वेव्स के भी कुछ वेरी 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 मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।